नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। घग्गर बहाव क्षेत्र में 2 जगह हुआ पानी का रिसाव, स्थिति नियंत्रण में। नाली बेड में 5700 क्यूसेक पानी प्रवाहित होने से बढ़ा बाढ़ का खतरा। भाखड़ा क्षेत्र में सिंचाई पानी देने की मांग, बेमियादी पड़ाव जारी। सिंचाई विभाग कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे किसानों ने की नारेबाजी। विभाग नहीं ढूंढ पाया लीकेज, दूषित पानी पीने को मजबूर वार्डवासी। 3 दिन से लीकेज ढूंढने में जुटे जलदाय विभाग के कर्मचारी। हनुमानगढ़ आगार के बेड़े में शामिल हुई BS6 मॉडल की 4 नई बसें, कई विशेषताओं से लैस है BS6 बसें। HKSB के अधिकारी कर्मचारी धरने पर बैठे। 16वां वेतनमान समझौता लागू करवाने सहित 3 सूत्री मांग। और अब समाचार विस्तार से। क्षेत्र से होकर गुजर रही घग्गर नदी उफान पर है। बुधवार को अचानक घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने से अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। बुधवार को नाली बेड में 5800 क्यूसेक पानी प्रवाहित हो रहा था, जो खतरे के निशान से ऊपर है। क्योंकि नाली बेल्ट की परखी हुई क्षमता 5500 क्यूसेक है, ऐसे में खतरे के निशान से ऊपर पानी प्रवाहित होने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ओटू हेड से भी राजस्थान क्षेत्र के लिए प्रवाहित पानी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। घग्गर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से तटबंध कमजोर होते जा रहे हैं। अगले 24 घंटे जिले के लिए बेहद चिंताजनक है। बुधवार सुबह हनुमानगढ़ में 2 जगह गंगा नदी के तटबंधों में पानी का रिसाव होने से जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। बुधवार सुबह डबली राठान के गांव सहचीपुरा के समीप बहलोल नगर की तरफ बांध में किसान के खेत में सिंचाई के लिए दबी पाइप से नदी का पानी लीकेज होना शुरू हो गया। बंदे में कटाव आने की सूचना ग्रामीण प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और स्थिति पर काबू पाया, लेकिन तब तक करीब 2 बीघा भूमि में पानी पसर चुका था। सूचना मिलने पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, पूर्व जिला प्रमुख कृष्ण चोटिया भी मौके पर पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ टिब्बी के पास घग्गर नदी की RD9 बिहारी बस्ती के पास मोगे में भी बुधवार सुबह पानी का रिसाव होने लगा। सूचना मिलते ही ग्रामीण व प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और JCB और ग्रामीणों की मदद से रिसाव की जगह को दुरुस्त कर स्थिति को नियंत्रित किया गया। रावसर के गांव भैरूसरी के चक 3 SPD के पास सेम नाला भी टूटने का समाचार है। सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी और ग्रामीणों ने पहुंच स्थिति नियंत्रण में की। ओटू हेड से राजस्थान क्षेत्र में बुधवार को 36,175 क्यूसेक पानी प्रवाहित किया गया। इसे राजस्थान क्षेत्र में घग्गर नदी उफान पर है। नाली बेड में फिलहाल 5600 क्यूसेक पानी चला रहे हैं। बंदों को दुरुस्त कर इस बार इसमें करीब 6000 क्यूसेक पानी चलाने की तैयारी है। दूसरी तरफ घग्गर के अतिरिक्त पानी को इंदिरा गांधी फीडर में प्रवाहित करने के लिए खोले गए सभी गेट की सफाई अब पूरी हो चुकी है। बरसों पूर्व घग्गर की 0 और फीडर की RD 629 पर बनाए गए इनटेक स्ट्रक्चर को चलाने के लिए 1 सप्ताह से टीम जुटी हुई थी। गेट खुलवाकर उनमें से पानी शुरू करने से अब घग्गर नदी में करीब 3146 क्यूसेक पानी इंदिरा गांधी फीडर में प्रवाहित हो रहा है। इससे GDC व नाली बेड पर पानी का दबाव काफी कम होगा। करीबन 3100 क्यूसेक पानी के डाइवर्ट होने से बहुत बड़ा फायदा मिला है। अगर यह पानी डाइवर्ट नहीं होता तो इसे नाली बेड में छोड़ना पड़ता। IGNP में 10,000 क्यूसेक तक पानी डाइवर्ट किया जा सकता है। इतिहास में पहली बार घग्गर साइफन से IGNP में पानी डाला जा रहा है। बुधवार को गुलाचिका हेड पर 42,046, खनौरी पर 13,625, चांदपुर पर 20,700, सरहिंद ड्रेन में 5502, ओटू हेड से 36,175 क्यूसेक पानी प्रवाहित किया जा रहा था। घग्गर साइफन में 19,656, नाली बेड में 5600, GDC RD 42 में 14,056, GDC RD 133 में 5744, SOG ब्रांच में 1700 और GDC RD 158 में 5380 क्यूसेक पानी चलाया जा रहा था। वहीं घग्गर साइफन से इंदिरा गांधी नहर में 3146 क्यूसेक पानी डाइवर्ट किया जा रहा था। आप सब जानते हैं कि अभी ओटू हेड से जो डिस्चार्ज हो रहा है सिरसा से, वो करीबन 35,000 क्यूसेक से ज़्यादा हो रहा है। और वहाँ के प्रशासन से हमारी बात हुई है। सादुलगढ़ में अभी वहाँ पे थोड़ा सा जो है पानी की मात्रा जो है वो स्टेबलाइज हुई है, परंतु हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो साइफन पॉइंट है उसके अंदर अभी करीबन 22,200 क्यूसेक पानी आ रहा है, जो हम 3 जगह डाइवर्ट कर रहे हैं। एक तो GDC में, जिसका भी हम अभी मौका मुआयना कर रहे हैं, इसके अलावा नाली बेल्ट में, और तीसरा IGNP में। तो IGNP में क्योंकि 3,000 क्यूसेक पानी चल रहा है, तो वो 3,000 जो है हम GDC और नाली से बचा रहे हैं। उस करके जो है स्थिति अभी नियंत्रण में है, कंट्रोल में है।
आपके मार्फत में फिर यही अपील करना चाहूँगी कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये जो स्थिति है उसको हम कंट्रोल में रहें, क्योंकि जीडीसी और नाली बेल्ट अपने पूरे जो कैपेसिटी है उसके अंदर अभी फ्लो कर रही है। तो आप सब सावधान रहें और कहीं भी आवश्यकता हो तो प्रशासन पूरा मुस्तैद है, आप हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आने। नदी भाग क्षेत्र और सेमनाड़ में जिस तरीके से पानी आ रहा है और पीछे की जो स्थिति बनी हुई है वो काफ़ी भयावह है और आगे के 1-2 दिन हमारे लिए चाहे आम आदमी हो चाहे किसान हो बहुत ही दुविधा के क्षण है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि कोई छोटी मोटी बात को छोड़ करके सब मिल करके इस प्राकृतिक आपदा का सामना करें, चाहे कर्मचारियों से हो चाहे अधिकारियों से हो, सबका सहयोग लेते हुए हम आगे बढ़ें जिससे कि इसके ऊपर पार पा सकें। आज कहाँ निरीक्षण किया डॉक्टर साहब? कहीं टूटने की खबर आ रही थी जैसे? और टूटने का ऐसा है कि कई जगह पर जब इतने साल तक नदी में पानी नहीं आया तो उसकी वजह से किसानों ने ट्यूबवेल लगा रखे थे, उनकी कोई पाइप थी, वो पाइप उस बंदे में से क्रॉस कर रही थी, वहाँ से लीकेज हुआ था। तो ये तमाम बातें हैं, ये सभी को हमें मिल करके इसका ध्यान रखते हुए पार पाना है। हमने 133 आरडी पर जीडीसी के 133 आरडी पर और वहाँ एक जगह थोड़ा पानी निकलने की हेड से नीचे थोड़ी शिकायत भी थी, उसे ग्रामीणों के सहयोग से उसको ठीक कर दिया गया। मौके पर कलेक्टर महोदय भी पहुंची, चीफ साहब भी थे। तो हमने आग्रह किया कि पानी को बैलेंस करके छोड़ा जाए। एक तरफ जीडीसी की तरफ पानी धकेलना सारा का सारा ये न्यायोचित भी नहीं है और फिर नुकसान सब तरफ नुकसान होगा, फायदा कहीं भी नहीं होगा। रास्ते ऐसे है जैसे कि आपको पता ही है, अभी घर जो नदी का क्षेत्र है उसमें जल भराव काफ़ी हो गया है, जल का स्तर दिनों दिन आप देख रहे हैं बढ़ा ही है। तो उसके अनुसार ये जो कॉजवे हैं जो बीच में, इसको बंद किया गया सुरक्षा की दृष्टि से। और ये जो मंदिर है भद्रकाली मंदिर, इसमें भी जो आम जनता पहले आ रही थी उसको एक बार आने के लिए प्रतिबंधित किया हुआ, जो श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार किया गया। बाकी जो भी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है। 13 चम्मच स्थिति तो फिलहाल तो ठीक है, बाकी पानी बढ़ने लग रही है। पानी स्पीड नहीं है, लगे भी बद्दा वो पानी ज़्यादा बद्दी हो तो फिर उसका खतरा भी हो जाए। व्यवस्था यही है, जैसी प्यारी है मिट्टी लगा गई है अभी तो वहाँ, बाकी कट्टा रखी भी रखे परली साइड में, कट्टा भी रखे है। भाखड़ा क्षेत्र में सिंचाई पानी देने की मांग को लेकर किसानों का जल संसाधन विभाग कार्यालय के समक्ष बेमियादी पड़ाव बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। किसान नेता डॉक्टर सौरभ राठौड़, राय सिंह बंसरीवाला व सुभाष गोदारा के नेतृत्व में धरने पर बैठे किसानों ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि उन्हें भाखड़ा की सूखी पड़ी नहरों में पानी चाहिए, जिससे फसल बर्बाद न हो और इलाके की फसल को सिंचाई पानी मिल सके। नहरी विभाग मुर्दाबाद, नहरी विभाग मुर्दाबाद, हमारा हक। देखिए, हमारा हनुमानगढ़, हमारा इलाका हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र पर बाढ़ का काला साया निरंतर मंडरा रहा है। इतनी विकट परिस्थिति है, बहुत भारी संख्या में लगातार पानी घग्गर बैंड में और सेमनाले में लगातार पीछे से भी आ रहा है और बहुतायत पानी है। बाढ़ का काला साया हमारे सिर पर है, लेकिन बड़ी विडंबनीय स्थिति है कि हमारे भाखड़ा क्षेत्र की जो नहरें हैं वो बिल्कुल सूखी पड़ी हैं। लगातार भाखड़ा का किसान अपनी फसल की सिंचाई के लिए पानी निरंतर मांग रहा है। हालात ये बने हुए हैं कि हमारे बहुत से भाखड़ा क्षेत्र के एरिया में पीने के पानी के लिए त्राही हो रही है। ये हालात हैं, बड़ी विडंबनीय स्थिति है। जब कल हम लोगों ने चीफ साहब के सामने बात रखी, पूर्व में भी हमारे साथी लगातार यहाँ बात रख रहे थे, लेकिन सिंचाई महकमे का जो रवैया है, अधिकारियों का रवैया इस तरह का है। अभी पूर्व में हमारे साथियों ने आकर के जब यहाँ मुलाकात करी और बात रखी तो उस समय हमारी भाखड़ा के नहरों में कुछ पानी चलाया गया, नहीं पता, लेकिन ये है कि अभी फिलहाल जो है उसके बाद में पानी थोड़ा सा जो है वो अप हुआ है। हम सब लोगों ने ये तय किया, हमारे तमाम साथियों ने, कि जब तक भाखड़ा के पूरा एरिया लगभग जो है वो सिंचित नहीं हो जाता, लगभग सभी की बारियां जब तक नहीं लग जाती, जब तक हमारा ये यहाँ अनिश्चितकालीन पड़ाव यहाँ निरंतर जारी रहेगा।
किसान के पास एक ही काम बचा है, यहाँ चीफ ऑफिस में आकर धरना लगाओ और आश्वासन मिल जाए, एक दिन पानी चल जाए, उसके बाद में घर जाओ, फिर नहरें बंद हो जाएगी, फिर वापस आओ। इतना ही काम है किसान के पास। और ये महकमा और ये जो प्रशासन है, ये अपनी खाल बचाने में लगा हुआ है। मेरे हिसाब से 400 करोड़ का घोटाला है पिछले 25 सालों से। नाली बेल्ट पर इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, उसका नुकसान है भाखड़ा का किसान उठा रहा है, क्योंकि इन्होंने IGNP बंद रखी है कि नाली का पानी उसके अंदर डालेंगे तो भाखड़ा में पानी नहीं आ रहा है। ऊपर से गेट और काट दिए, उससे पौंड नहीं बन रहा है। जो भी पानी आ रहा है 2200-1800, उसका पौंड मेंटेन नहीं हो रहा है, ऊपर से गेट काटने के कारण, और भाखड़ा में पानी नहीं चल रहा है। और ये कह रहे हैं भी आपको कुछ इधर से दे देंगे सर हिंद से, तो कल से वो सर हिंद वाला वो भी डाउन हो गया पानी। हमारे पहले भी हमने 15 दिन जब बिजाई का टाइम था तब हमने लगाई, और अब पानी ऊपर से लगाना है नरमे को, ग्वार को, जो भी हमारी फसलें हैं उनको बर्बाद करने के लिए ये जो इन्होंने एक चाल चल रखी है कि किसी तरह से किसान को बर्बाद करें। मैं चीफ इंजीनियर महोदय से कहना चाहता हूं कि हम अपना हक लेना जानते हैं, हमें अपना हक अपने आप ले लेंगे। कल जो हमारे साथ साथियों के साथ जो हुआ उसके अंदर हमने 1 घंटा यहाँ इनका ऑफिस रोक लिया, हम सारे इकट्ठे होके गए और वहाँ यही चर्चा हुई कि कल आपने परसों आपने जैसे पानी कहा कि आपको पानी मिल जाएगा, और आपने पानी वहाँ से छुड़ा दिया, और उसके बाद में आपने इंडेंट भी नहीं दिया आज तक आपने इंडेंट नहीं दी। पंजाब कह रहा है पानी ले लो, आप कहते हैं पानी की जरूरत नहीं है। इस तरह से किसान को क्यों बिलखला रहे हो, क्यों मार रहे हो किसान को? क्या आपदा आ गई हमारे ऊपर? आज घग्गर के अंदर आपदा जिस तरह से वो आपदा आई हुई है उसमें प्रशासन बड़ा सक्रिय रूप से लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को पत्र लिखकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सिंचाई पानी उपलब्ध करवाने की मांग की तरफ राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करवाने की मांग रखी है। भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई के अनुसार इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 10 जुलाई को हरिके बैराज से पूर्णतया पानी बंद कर दिया गया, जबकि पंजाब की ओर से बार बार पानी लेने के लिए आग्रह किया जा रहा है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करवा IGNP में पर्याप्त पानी उपलब्ध करवा इलाके के किसानों की फसलों को बर्बाद होने से बचाने की मांग की। पानी की मांग लगातार, बाढ़ का पानी 2-3 दिन बाद घटेगा, तो घटने के बाद जो IGNP 0 RD से लेकर अंतिम छोर तक आज सूखी पड़ी है, क्योंकि नाली बेड का मात्र 3000 3,500 मैक्सिमम 5000 पानी चल पाएगा। तो इसलिए हमने मांग की है कि जैसे ही बाढ़ की स्थिति समाप्त हो तो वहाँ पंजाब को अपने जो सिंचाई अधिकारी है वो इंडेंट भेज दे तो समय पर पानी मिल जाए, क्योंकि जो पूरा अब इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है वो नहर में पानी पूरा नहीं डलने के कारण, स्केप से नाली का पानी पूरा नहीं डलने से आज वहाँ भयावह स्थिति बनी रही है। लोग पीने के पानी के लिए प्यासे हैं, तो इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया है कि इस समस्या का हमारा समाधान किया जाए। टाउन शहर के सेक्टर नंबर 3 वार्ड 27 के बाशिंदे पिछले करीब 1 पखवाड़े से दूषित पानी पीने को मजबूर है। दूषित पानी पीकर पेट दर्द सहित अन्य शिकायत पैदा हो रही है। इस समस्या का समाधान करने के लिए 3 दिन से जलदाय विभाग के कर्मचारी लीकेज ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक लीकेज न मिलने से समस्या जस की तस है। बुधवार को वार्ड की महिलाओं व पुरुषों ने मौके पर एकत्रित होकर विरोध दर्ज करवाया। जल्द स्वच्छ पानी की सप्लाई न होने पर जलदाय विभाग कार्यालय पर तालाबंदी की चेतावनी दी। वहीं जलदाय विभाग के कर्मचारी मोहनलाल पारीक ने बताया कि सड़क में बनी हुई नाली के ऊपर रैंप बने हुए हैं, इस कारण लीकेज ढूंढने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद है कि शाम तक लीकेज मिलने पर समस्या हल कर दी जाएगी। टैंकर वाला पानी भर के लाया है, टैंकर वाला पानी लेके आए, वो आंधी सी भी है, नगर परिषद के अंदर ट्यूबवेल लगा, उस मोहल्ले में सप्लाई हो रही है, वो पानी आ रहा है।
टैंकर हम भेज देंगे पानी का, इसमें हम ढूंढ रहे हैं, सारा टाइम तो लगेगा। आप ये देख रहे हो कि 1 मिनट में फॉल्ट मिल जाए, 1 मिनट में तो मिलता है। भाई साहब 1 मिनट हुआ भी नहीं, आज 10 दिन हो गए। हम पीछे से लगे हुए हैं, हम तो पीछे से लेडीज को पट्टियां लगी हुई है, सबका पेट मेरे पेट पे कल दवाई लाया हूँ, खून हो गया, खून के पीली हो गए, छोटे 5 आए हैं। आज शाम से छोटे बच्चे हैं, कम से कम छोटा बच्चा बनेरा में वार्ड नंबर सेक्टर नंबर 3 वार्ड नंबर 27 हम 10 दिनों से पानी के लिए बहुत परेशान है। एकदम काला सीवरेज का पानी हमारे घरों में आ रहा है। लेडीज़ बीमार हो रही हैं, नहाने के लिए भी हमें देखना पड़ता है। कपड़ा धोना तो इतने दिनों से परेशानी कम हो रही होगी, कपड़े तो हम धो ही नहीं पा रहे हैं, इतनी स्मेल आ रही है पानी में से। सब लोगों को जोधपुर तक सबको फ़ोन कर लिया है, लेकिन कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। कृपया आप ध्यान दें पानी के लिए। पानी सबसे बेहतरीन चीज़ है जिसके लिए बिना हम सर ही नहीं जाए। लेडीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी है। अब अगर पानी से इतनी बीमारियां बढ़ गई तो कौन करेगा, आप देखिए। कर्मचारी से कोई बात हुई, क्या कह रहे हैं वो? सब वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं। देखो अब कब करेंगे, 10 दिन तो हो गए हैं, 3 दिनों से लगातार ये लोग खड़े हैं, कुछ हो नहीं पा रहा। कैंपर मंगावा तो पैसा लगा, 4 मंगावा तो 100 रुपया हो गया। 100 रुपया कटोने हमारा रोजगार में नहाने बाथरूम में सारा दिन पानी चाहिए। गंदो पानी पी पी के गोड्डा जवाब दे दिया। कर्मचारी से मिले, क्या कह रहे हैं वो? कहते करा रहे हैं। अब हम ऑफिस में जाके ताला लगाएंगे। अब नहीं काम करा तो। मैं सोनलाल लारिया हूँ और ये 15 दिन से अब प्रॉब्लम है हमारे वार्ड के अंदर, यानी है। और कुछ दिन तो पता नहीं चला, और बाद में जब पता चला तो इनको कहा तो कोई ये अभी तक तो लीकेज कोई नहीं मिल रही है कोई, और बड़ी प्रॉब्लम है जी। मेरे 2 पोती है, दोनों को बहुत पीलिया हो गया है। अब बताओ, कल ही मैं डॉक्टर को दिखा के आया हूँ हैं। तो ये व्यवस्था यानी होनी चाहिए, यानी नहीं तो ये सारा मोहल्ला बीमार हो जाएगा। सेक्टर नंबर 3 है, इसमें पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई हो रहा है। अब वो नाली में से कहाँ मिक्स हो रहा है अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। हर गली की लाइन काट रहे हैं, हर गली में आगे से आगे चल रहे हैं। अब ये आइडेंटिफाई हुआ है कि ये 100 मीटर के दायरे में ही कोई लीकेज है। हमने पंप से प्रेशर भी देख लिया, चेक करके भी देख लिया। इसमें क्या है, जो सड़क है, सड़क पे नाली है, नाली के नीचे ऊपर रैंप बने हुए हैं, रैंप के नीचे कोई लीकेज है, तो उसको थोड़ा ढूंढने में दिक्कत आ रही है। आज हम शाम तक कोशिश हमारी यही है कि इसको सही हल कर दिया जाएगा। पानी के लिए क्या व्यवस्था की आप? पानी की व्यवस्था के लिए जैसे इस गली में टैंकर की सप्लाई करवाई है हमने, इन्होंने कहा पानी नहीं है तो पानी टैंकर से ही भिजवाया है, पर ये अब थोड़ा ढूंढने में दिक्कत आ रही है। प्रयास है कि आज शाम तक इसको सही कर दिया जाए। एनडीपीएस कोर्ट का फैसला, न्यायाधीश रूपचंद सुथार ने आरोपियों को 10-10 साल की सुनाई सजा। 23 जुलाई को तलवाड़ा पुलिस ने पकड़े थे नशीले कैप्सूल। अभियोजन पक्ष ने 8 गवाह करवाए परीक्षित। आरोपी बलकरण सिंह, गुरप्रीत सिंह पर 1-1 लाख का लगाया जुर्माना अदा न करने पर भुगतनी होगी 6 माह की अतिरिक्त सजा। लोक अभियोजक दिनेश दाधीश ने दी जानकारी। दिनांक 23/7/2019 को पुलिस थाना तलवाड़ा द्वारा नाकाबंदी के दौरान रोही मेहरवाला के पास एक बोलेरो गाड़ी नंबर RJ 31 UA 0241 जिसको रोककर चेक किया तो उसमें 2 व्यक्ति सवार थे, जिनको नाम पता पूछा तो उन्होंने अपना नाम, एक ने बलकरण सिंह पुत्र जरनैल सिंह निवासी वार्ड नंबर 8 किशनपुरा दिखनादा, वह दूसरे व्यक्ति ने गुरप्रीत सिंह उर्फ ज्ञानी पुत्र जगजीत सिंह निवासी रोही चक 14 HMH कोहला का होना बताया। और जब बोलेरो गाड़ी को पुलिस ने चेक किया तो उसमें 3 डिब्बों में और खुले कैप्सूलों में पार्बोरिन स्पास कैप्सूल जो कुल 670 की मात्रा में थे, जो सभी एनडीपीएस घटक के होने पाए गए, जिस पर उक्त मुलजिमान दोनों को गिरफ्तार कर थाने ले जाकर पुलिस थाना तलवाड़ा में मुकदमा नंबर 105 दर्ज किया गया। धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में उक्त अपराध दोनों का होना पाया गया। बाद अनुसंधान पत्रावली में चालान माननीय न्यायालय एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 8 गवाह परीक्षित करवाए। विचारण के बाद दोनों पक्षों की सुनवाई होने के पश्चात आज माननीय न्यायालय ने उक्त दोनों मुलजिमान बलकरण सिंह और गुरप्रीत सिंह उर्फ ज्ञानी को धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में दोषी माना। इसके पश्चात दोष सिद्धि पर
सुनवाई हुई, जिसमें अभियोजन पक्ष द्वारा माननीय न्यायालय से यह निवेदन किया गया कि अभियोजन पक्ष ने उक्त प्रकरण को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित किया है तथा हनुमानगढ़ में आए दिन नशीली दवाइयों के मुकदमे जो है बढ़ते जा रहे हैं, जिससे समाज पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार दोनों पक्षों की सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात माननीय न्यायालय ने आज बलकरण सिंह और गुरप्रीत सिंह दोनों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास, 1-1 लाख रुपए जुर्माना और जुर्माना अदा नहीं करवाने पर अदम अदायगी 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई है। हनुमानगढ़ आगार के बेड़े में बुधवार को BS6 मॉडल की 4 नई बसें शामिल हुई है। कई विशेषताओं से लैस BS6 बसों को लंबी दूरी पर चलाया जाएगा। इससे संचालन व्यवस्था सुचारू होगी। क्योंकि हनुमानगढ़ डिपो को बसों की आवश्यकता थी, नई बसें भारत स्टेज 6 BS6 इंजन तकनीक वाली है। इनमें कई तरह की नई विशेषताएं हैं जो पुरानी बसों में नहीं है। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। आग लगने की स्थिति में उसे बुझाने के संसाधन इन बसों में उपलब्ध हैं। हर सीट के बराबर में USB पोर्ट लगे हुए हैं। यात्री इनका इस्तेमाल मोबाइल फोन चार्जिंग के लिए कर सकेंगे। आगे की 2 बड़ी सीटों को गुलाबी रंग से रंगा गया है। यह सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। इन बसों में आपातकालीन खिड़की भी है। पूर्व में संचालित रोडवेज बसों में भी आपातकालीन खिड़की तो है, लेकिन उनमें अतिरिक्त जगह नहीं थी। इन बसों में आपातकालीन खिड़की के बराबर अतिरिक्त जगह छोड़ी गई है ताकि आपातकालीन स्थिति में यात्रियों को जल्दी और आसानी से बाहर निकाला जा सके। इसके अलावा बस में एक हथौड़े की स्थिति उपलब्ध है जो आपातकाल में बस के शीशे तोड़ने में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इन बसों में LED डेस्टिनेशन बोर्ड की सुविधा उपलब्ध है। इस LED पर डेस्टिनेशन डिस्प्ले होगा। गाड़ी का रूट आदि भी इस LED पर डिस्प्ले होता रहेगा। इससे अंदर बैठे यात्रियों के साथ बाहर के लोगों को भी यह पता चल सकेगा कि यह बस कहां जा रही है। बस में सबसे महत्वपूर्ण पैनिक बटन है जो हर सीट पर उपलब्ध है। विशेषकर महिला यात्रियों के लिए यह सुविधा है। अगर यात्री को किसी प्रकार की समस्या है तो वह पैनिक बटन दबा सकता है। नजदीक के पुलिस थाना में मैसेज जाएगा। इस पर पुलिस की ओर से उस यात्री की सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। हनुमानगढ़ डिपो के मुख्य प्रबंधक राकेश राय ने बताया कि बुधवार को हनुमानगढ़ डिपो में 4 नई अनुबंधित रोडवेज बसें आई हैं। अभी 2 स्लीपर बसें आना शेष हैं। उन्होंने बताया कि नई बसें मिलने से दिल्ली के साथ अजमेर जाने की सुविधा भी शुरू होगी ताकि परीक्षा आदि के लिए जाने वाले परीक्षार्थियों को सुविधा हो। आज हनुमानगढ़ में डिपो में 4 अनुबंधित बसें नई आई हैं हमारे पास, जो कि हमारे भी संचालन व्यवस्था को थोड़ा सुचारू करेंगी। बड़ी आवश्यकता थी बसों की हमें। 2 बसें अभी स्लीपर आएंगी हमारे पास, जिनमें थोड़ा टाइम लग रहा है। और ये BS6 मार्ग की बसें आई हैं। इनमें कई फीचर्स नए मिले हैं जो कि पुरानी बसों में नहीं थे। एक सबसे इम्पोर्टेंट पैनिक बटन इसके अंदर दिया गया है, जिसमें कि हर सीट के ऊपर दिया गया है। किसी भी विशेषकर महिला यात्रियों के लिए ये सुविधा है। ये अन्य यात्रियों को कोई भी समस्या है तो पैनिक बटन दबाएंगे तो नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन होगा वहाँ उसका मैसेज चला जाएगा और उसके लिए जो भी पुलिस बल उपलब्ध करवा के यदि कोई परेशानी में है, किसी संकट में है, तो उन व्यक्तियों को, उस बस के यात्रियों को आसानी से उसको सुरक्षात्मक रूप से सुरक्षा दी जाएगी और सुरक्षात्मक रूप से पहुंचाया जाएगा उनको। ये बड़ी अच्छी सुविधाएं इस गाड़ी के अंदर दी गई है हमारे। अभी बसों के मिलने से हमारे क्या यहाँ लगातार प्रयास है, लोगों की डिमांड रहती है कि यहाँ गाड़ी चलाएं। गाड़ियाँ पुरानी होने की वजह से पहले हम नहीं चला पा रहे थे। अभी 4 गाड़ियाँ चली हैं तो दिल्ली के लिए भी हमारे काम आएंगी और एक अजमेर के लिए जो कि सेवा बंद थी हमारी, उसको चालू करेंगे ताकि लोगों को एग्जाम वगैरह के लिए भी सुविधा मिलेगी। यातायात प्रबंधक विकास कुमार नैर ने बताया कि वर्तमान में हनुमानगढ़ डिपो के पास 106 बसें हैं। इनमें 64 कॉरपोरेशन और 42 बसें अनुबंधित हैं। बुधवार को 4 नई अनुबंधित बसें BS6 मॉडल की मिली हैं। इनमें से 2 बसें हनुमानगढ़ से अजमेर के लिए चलाई जाएंगी, जो सुबह 5:50 बजे रवाना होकर अजमेर जाएंगी। अजमेर से 6:50 पर रवाना होकर हनुमानगढ़ आएंगी। 2 अन्य बसों को हनुमानगढ़ से श्रीगंगानगर व श्रीगंगानगर से वाया हनुमानगढ़ होते हुए दिल्ली के लिए चलाया जाएगा। इन 4 बसों के आने से हनुमानगढ़ आगार के बेड़े में 110 बसें हो गई हैं। वर्तमान में हनुमानगढ़ डिपो के पास टोटल 106 बसें हैं, जिसमें तो 64 तो कॉरपोरेशन की है और 42 बसें ऑन कॉन्टैक्ट हैं। आज 4 नई ऑन कॉन्टैक्ट बसें हमें BS6 मॉडल की मिली हैं। इन 4 बसों में से 2 बसेस को हम हनुमानगढ़ से अजमेर के लिए चलाएंगे, जो सुबह यहाँ से 5:50 पे रवाना होकर अजमेर जाएगी और अजमेर से 6:50
रवाना होके हनुमानगढ़ आएगी। 2 बसेस को हम हनुमानगढ़ से गंगानगर से वाया हनुमानगढ़ होते हुए दिल्ली के लिए चलाएंगे। हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक के अधिकारियों कर्मचारियों ने 16वां वेतनमान समझौता लागू करने सहित 3 सूत्री मांगों को लेकर ऑल राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक ऑफिसर्स एवं एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले बुधवार को काली पट्टी बांधकर जंक्शन स्थित प्रधान कार्यालय के सामने 1 दिवसीय सांकेतिक धरना देकर प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे अधिकारियों कर्मचारियों ने नारेबाजी कर समझौता लागू न करने पर नाराजगी जताई। वेतन समझौता, वेतन समझौता, वेतन समझौता, साफ भर्ती की जाए। समझौता लागू करो, वेतन समझौता लागू करो, पुरानी पेंशन लागू करो, पुरानी पेंशन लागू करो, वेतन समझौता लागू करो, पुरानी पेंशन लागू करो, पुरानी पेंशन। आज हम हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक के समस्त कर्मचारी अधिकारी हमारा जो 16वां वेतन समझौता जो कि पिछले 54 माह तकरीबन 4.5 साल से लंबित है, 4.5 साल से दिया है, वो उस वेतनमान के समझौते को लागू करने के लिए आज हम 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दे रहे हैं। इसी तरह से पूरे राजस्थान में समस्त जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में के प्रधान कार्यालयों के समक्ष ये धरना दिया जा रहा है। वेतन समझौता जो कि जिसका कि राज्य सरकार के कोई वित्त भार नहीं पड़ना, सिर्फ ये बैंकों द्वारा ही देय होना है, फिर भी इस वेतन समझौते को लागू करने में इतनी ज़्यादा देरी की गई है। और इसके साथ ही हमारी कुछ अन्य मांगे हैं, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम जो कि बाकी अन्य संस्थाओं को दी गई है लेकिन सहकारी बैंक को अभी इस पर लागू नहीं किया गया है। और इसके अलावा जो हमारी स्टाफ स्ट्रेंथ आज हमारी 126 की स्टाफ स्ट्रेंथ है, जिसके अगेंस्ट में हम मात्र अभी सिर्फ 80 आदमी इस पे कार्यरत है, तो स्टाफ की भी इसमें वृद्धि की जाए, स्टाफ पे भर्ती की जाए। इसके साथ जो स्पिन फेड के जो कर्मचारियों का समायोजन हमारे बैंक में किया गया था, उनको अभी समान वेतन नहीं मिल रहा बैंक के कर्मचारियों के अनुरूप, तो एक हमारी ये मुख्य मांग ये भी है कि उनको भी हमारे बैंक कर्मियों के समान ही वेतन मिले। तो ये हमारी मुख्य मांगे हैं। तो आज इसके लिए हम ये एक दिन का सांकेतिक धरना दे रहे हैं। इसके पश्चात 26 तारीख को जयपुर शीर्ष बैंक के समक्ष विशाल प्रदर्शन है। उसके बाद भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो 14/8 को हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा 1 दिन का हड़ताल की घोषणा की गई हुई है। तो हम अगर आवश्यकता पड़ी तो हड़ताल पे भी जाएंगे और अनिश्चितकालीन धरना और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी हम जाएंगे। हनुमानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रेम कुमार गोदारा ने बुधवार को पदभार ग्रहण कर लिया। उपाध्यक्ष जगदीश राय डाल सहित सभी नवनिर्वाचित सदस्यों ने भी बुधवार को पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, पूर्व जिला प्रमुख कृष्ण चोटिया सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। नवनियुक्त अध्यक्ष प्रेम कुमार गोदारा ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि समिति व इलाके के हित में कार्य किया जाए। क्रय विक्रय सहकारी संस्था के सभी सदस्यों ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है और पदभार ग्रहण करने के अवसर पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप जी अपने घग्गर फ्लड के व्यस्त कार्यक्रम में से बीच में कार्यक्रम के लिए समय निकाल कर पधारे। उसके लिए मैं डॉक्टर राम प्रताप जी का व भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष बलबीर जी बिश्नोई, जिला प्रमुख कृष्ण जी चोटिया व पधारे हुए सभी किसानों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आज पदभार ग्रहण करने के बाद हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम लोग समिति हित में कार्य करते हुए इलाके के किसानों के हित में लगातार कार्य करते रहें। किसानों की फसल जो समर्थन मूल्य बिक रही है वो सही तरीके से बिके, किसानों को कीटनाशक खाद व फर्टिलाइज़र है वो टाइमली कंट्रोल रेट पर उपलब्ध हों, किसानों के साथ किसी प्रकार की ठगी नहीं हो और कोऑपरेटिव सेक्टर को लगातार मजबूत करने के लिए हम प्रयास करते रहेंगे। कोई एक ड्रीम तो बता दीजिए जो इस पद पर रहते करेंगे, ड्रीम प्रोजेक्ट। हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि संस्था की मार्केट के बीच में
जगह पड़ी है पंचायत समिति के पास में, उसको सुपरमार्केट के रूप में विकसित करने का हमारा प्रयास रहेगा। और सभी संचालक मंडल के सदस्यों की ऐसी मंशा है ताकि किसानों को जो है बाजार का सामान जो है मौके पर वहीं आसानी से उपलब्ध हो सके और संस्था हित में व्यापार को बढ़ावा मिल सके। और अब खबर नौहर क्षेत्र की। शहर में लंबे समय से जारी अनियमित व अशुद्ध पेयजल आपूर्ति के विरोध में भाजपा की ओर से जलदाय विभाग के एक्सियन कार्यालय का घेराव किया गया। पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ता व नागरिक एकत्रित हुए। यहां से जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए जलदाय विभाग दफ्तर पहुंचे। यहां महिलाओं के साथ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। पेयजल की व्यवस्था को लेकर जो यहाँ नौहर में पूर्णतया चरमरा गई, शहर और देहात दोनों से जो पेयजल व्यवस्था खराब हुई है, डगमगाई है, उसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ प्रदर्शन किया और आम नागरिकों ने भी भाग लिया। प्रत्येक वार्ड में आज गंदा पानी जा रहा है, 2-2, 3-3, 4-4 दिन की सप्लाई हो रही है। यही हालत अड़ोस पड़ोस के गाँव और ढानियों की है। इन सभी मांगों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने एक जोरदार प्रदर्शन यहाँ पीएचडी कार्यालय पे किया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।